नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, आज से हम एक और नए सफर की ओर निकल रहे हैं। यदि अब तक आप अंग्रेजी से डर रहे हैं, अंग्रेजी ग्रामर से डर रहे हैं, अंग्रेजी ट्रांसलेशन से डर रहे हैं, तो अब डरना बंद कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, और मैं आज से टेंस शुरू करने जा रहा हूँ और ये मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं उनको पूरा लाभ मिलेगा। और मेरा हमेशा से ये तरीका रहा है कि मैं एकदम बेसिक से ले चलूँ चीज़ों को, जिससे कि एकदम कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जो अपने आप को कमजोर मानता है अंग्रेजी ग्रामर में या ट्रांसलेशन अनुवाद करने में, उसको कॉन्फिडेंस है, मजा आए पढ़ने में। तो आइए ज्यादा बात न करते हुए मैं टॉपिक को शुरू करते हैं। टेंस शुरू करने से पहले कुछ चीजों को समझ लेना, जान लेना जरूरी है, जिससे कि हमें टेंस पढ़ने के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो या कुछ ऐसे बातें ना आए जहां पे ऐसा ना लगे कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया। तो टेंस शुरू करने से पहले मैं बहुत ही संक्षिप्त में वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्ब में भी वो भी उसके फॉर्म को, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसे ही करके फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब तक चलेंगे। हालांकि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होता है, उसको कुछ और बात बोलते हैं। चलिए मैं शुरू करते हैं, बताऊंगा क्या कब कहाँ क्या करते हैं, मैं तुरंत बताने चल रहा हूँ। आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ। एक और बात, हम लोग हिंदी मीडियम वाले क्या पढ़ते हैं ये बातें स्पष्ट करते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं V1, इसको पढ़ते हैं हम लोग V2, इसको पढ़ते हैं V3, इसको पढ़ते हैं V4, इसको पढ़ते हैं V5। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज से आप लोग मेरे साथ सही उच्चारण बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो। अगर फर्स्ट इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बोले तो बोलेंगे द डैश फॉर्म ऑफ वर्ब। अब डैश क्यों लिखे हैं आप समझ जाएंगे। जिसको आप लोग V1 पढ़ते हैं या हम लोग आदत हो चुका है V1, V2, V3 बोलने को, उसको ऐसे बोला जाएगा द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जिसको V3 आप लोग पढ़ते हैं द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? मतलब हम कह रहे हैं कि यदि ऐसा कुछ रहे तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बहुत सिंपल है। द फर्स्ट, लीजिए हम भर दे रहे हैं, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार जिसको आप लोग V2 बोलते हैं, इसको क्या बोला जाएगा? द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोला जाएगा? बोलिए मेरे साथ, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे ही जिसको आप लोग V3 भी बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोलिए मेरे साथ, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे ही आप लोग V4 बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, बोलिए तो, हाँ बोलिए तो, द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे ही इसको बोलेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए मैं भी आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ, मैं द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सीख लिए होंगे कैसे, क्या सही तरीका है पढ़ने का। इसको क्या बोलेंगे? बोलिए तो मेरे साथ, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बहुत बढ़िया। इसको द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हाँ बहुत बढ़िया, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए वर्ब के बारे में बात करें, इससे एक्शन, संक्षिप्त में बात कर रहे हैं, एक्शन का पता चलता है। ठीक है, तो उस पर हम लोग वर्ब टॉपिक पे नहीं बात करेंगे, टेंस में जिसका यूज करेंगे उसकी बात करने जा रहे हैं। मतलब टेंस को ध्यान रख करके चीजें बता रहे हैं। अब शिकायत न करिएगा कि आप वर्ब के बारे में नहीं बता रहे हैं डायरेक्ट, तो कभी कभी डायरेक्ट आना पड़ता है। ठीक है, वर्ब आप लोगों को प्यार मिला, समर्थन मिला तो जरूर मैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, और वो भी पूरी तरह से फ्री रहेगा। बस आप लोग को समर्थन चाहिए कि चैनल ज़्यादा
सब्सक्राइब मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा साझा हो, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिले। ठीक है, तो ये आइए, अक्सर क्या होता है कि व्यूज बहुत बढ़िया आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं होते हैं, तो एक तरह से मोटिवेशन का काम होता है। बहुत ज़्यादा बातें कर ली, मेन टॉपिक का है। ये हम लिख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कुछ शब्द लिख रहे हैं, जैसे COME, कम। कम मतलब होता है आना। मैं अनुवाद नहीं लिखता हूँ, हिंदी नहीं लिखता हूँ। रीड, READ, रीड। गो, हाँ बहुत बढ़िया। वेक्स, ठीक है, हाँ ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। उसके बाद मैं लिख रहा हूं द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको आप लोग सुधार कर बोल सकते हैं द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको सेकेंड या द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सबसे बढ़िया रहता है, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें कम का होता है के, CAME। रीड का यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रेड। क्या पढ़ेंगे? रेड। स्पेलिंग वही है लेकिन पढ़ेंगे रेड। गो का होता है वेंट, WENT। वेक्स में VEXED, ED केवल सफिक्स हो जाएगा। सफिक्स मतलब बाद में जुड़ना, मतलब VEX देखिए मैं मिटा देता हूँ, लिखता हूँ दोबारा। वेक्स मूल शब्द है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसमें जोड़ रहे हैं हम क्या? ED, यानी कि सफिक्स कर रहे हैं, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी प्रकार द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसका कॉम होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पे ये रीड, स्पेलिंग तो वही रहेगा लेकिन पढ़ा जाएगा रीड। इसका होता है गॉन। क्या पढ़ा जाएगा? गॉन, गोन नहीं, गॉन। इसका वेक्स में ED सफिक्स कर देंगे, ठीक है। और ये द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, चाहिए यहाँ लिख रहे हैं द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखिए यहाँ पे एक रूल ये होता है कि जिन शब्दों के अंत, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं COME, ठीक है, तो जिन शब्दों के अंत में E आए तो E को हटा करके क्या सफिक्स करते हैं? ING। कुछ अपवाद को छोड़ करके ये फॉलो होता है, यानी कि जिन शब्दों के अंत में क्या E है तो E हटा करके ING सफिक्स करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? READ, रीड। क्या होगा? READ, रीड में क्या सफिक्स करेंगे? बोलिए मेरे साथ, ING, रीडिंग हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखिए तो क्या है? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गो, गो। तो गो में क्या सफिक्स कर दे? ING, गोइंग हो जाएगा। इसी प्रकार फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? वेक्स, VEX, इसमें ING हो जाएगा। तो देखिएगा द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे बनता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की सहायता से बनता है, ठीक है ना। तो ये जितने भी द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनाए हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की सहायता से बनाए हैं। इसी प्रकार लास्ट फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहे हैं, गौर से पढ़िएगा जितनी चीजें बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? कम। मैं जो है अभी वही लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? रीड, READ। यहाँ पे क्या है? गो। यहाँ पे क्या है? वेक्स। तो होता क्या है द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब में कि जो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है उसमें या उसके अंत में या उसमें एस या ES सफिक्स करते हैं। तो यहाँ पे कम है तो सिर्फ यहाँ पे एस सफिक्स कर देंगे, हो जाएगा कम्स। रीड है तो आप एस सफिक्स कर देंगे, यहाँ पे ES सफिक्स कर देंगे, यहाँ पे भी EX सफिक्स कर देंगे। तो आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा क्यों सफिक्स करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कौन कौन से ऐसे शब्द है जहां पे हम लोग ES सफिक्स करेंगे और
कहाँ पे एस सफिक्स करेंगे, तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं। देखिए पहले तो आप जानिए क्यों करेंगे। तो सामान्यतः क्या होता है कि जो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, बोलिए तो मेरे साथ, प्लूरल फॉर्म में। रुकिए मैं मार्कर चेंज कर दूं, बोलिए तो PLURAL फॉर्म, FOR प्लूरल फॉर्म मतलब बहुवचन रूप में। हिंदी क्या होगा, बहुवचन रूप में होता है। कौन सा वर्ब का फॉर्म होता है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। बात क्लियर। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस सफिक्स दिया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सामान्यतः प्लूरल फॉर्म में होता है। बात क्लियर। जैसे कि कम, रीड, गो, बेक्स इत्यादि। तो इनको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग वर्ब के अंत में या वर्ब्स के अंत में एस या ईएस सफिक्स करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कम है तो यहाँ पे एस सफिक्स कर दिए गए, कम्स हो गया। रीड है तो क्या हो गया, रीड्स हो गया। गो है तो गोज हो गया। वेक्स है तो वेक्सेज हो गया। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कौन कौन से शब्द है जहां पे ईएस सफिक्स होगा। वेट अभी बता रहे हैं, पहली बात समझिए। द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ये सिंगुलर फॉर्म, यानी कि SINGULAR सिंगुलर फॉर्म, यानी कि ये जो वर्ब्स हैं ये सिंगुलर फॉर्म है। मैं हिंदी लिख दे रहा हूं, सिंगुलर फॉर्म, यानी कि ये सब वर्ब द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एक वचन रूप में। देखिए आपके जहन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं क्यों जरूरी है बनाना, तो सब धीरे धीरे जवाब मिलेगा। जैसे जैसे हमने श्रृंखला ये आगे बढ़ती जाए वैसे वैसे जवाब मिलेगा। फिलहाल तो आप ये जानने का प्रयास करिए कि किन वर्ब्स के अंत में ईएस सफिक्स करेंगे। जैसे यहाँ पे गो, तो यहाँ ईएस सफिक्स किए हैं। एक्स है, वेक्स, ईएस सफिक्स किए हैं। तो देखिए जिन वर्ब्स के अंत में, जिन वर्ब्स के अंत में कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे एस, CH, एक्स, ओ, रिपीट कर रहा है, एस, ध्यान से देखिएगा, एस बोल रहे हैं, CH, एक्स, ओ, SH आए तो वहां पे हम लोग क्या सफिक्स करेंगे, ES। बहुत बढ़िया। मतलब जिन वर्ब्स के अंत में एस, जिसको आप लोग डबल एस बोलते हैं, CH, एक्स, ओ, SH आए तो वहां पे हम लोग सफिक्स क्या करेंगे, ES सफिक्स करेंगे। बाकी जगह क्या सफिक्स करेंगे, एस करेंगे। अब देखिए आप लोगों को दिमाग में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल फॉर्म है, उनको सिंगुलर बनाने की क्यों जरूरत है। देखिए रूल, जैसे कि आप टेंस पढ़ेंगे या ट्रांसलेशन पढ़ेंगे वहां पे आप लोगों को सिखाया जाएगा कि जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई को छोड़कर, आई अपवाद है, वहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि प्लूरल वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। क्या बोले हैं, अच्छा चलिए भाई V1 बोल लीजिए। V1 हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, बहुवचन रूप में। जबकि द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या, द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब का पांचवा रूप या V5 जिसको आप लोग कहते हैं, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है। एक और बात बता दें, ये द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा प्रेजेंट में आएगा। किसमें आएगा, प्रेजेंट में आएगा। प्रेजेंट में भी कहा, तो ज्यादातर
ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। कहाँ पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसका उपयोग होगा? द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का, PRESENT प्रेजेंट, INDEFINIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ, अभी वेट करिए, मैं अगले सीरीज में स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है, बात क्लियर है? एक और बात याद रखिएगा, फिर से शोरगुल बढ़ गया। चलिए कंटिन्यू करिए। देखिए एक और बात, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। मतलब एकदम व्यापक तौर पे बता रहे हैं, सिर्फ ऐसे पूछिएगा तो आप बोल सकते हैं पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। और ये द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये किसी कार्य के पूरा होने की, पूर्ण होने की मतलब इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि ये परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण। ठीक है, वहां भी यूज करेंगे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, आप समझ सकते हैं। और वॉइस जब आप लोग पढ़िएगा मेरे साथ, उसमें ये पूरा यूज होगा, कुछ जगह को छोड़ करके, कुछ अपवाद को छोड़ करके, लेकिन ये होगा मेन वर्ब के रूप में बात करें तो ये हर जगह मतलब वॉइस से यूज होगा। ये ING फॉर्म जिसको आप लोग कहते हैं, हम करते हैं द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये कॉन्टिन्यूअस है, CONTINUOUS, जहां पे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है, जिससे गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में माना जाएगा। इनको सिंगुलर बनाने के लिए, यानी कि वर्ब्स को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस सफिक्स करके द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते हैं। ठीक है, इनका उपयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग करेंगे। द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ठीक है, उसके बाद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, जहां पे कार्य की पूरे होने की सूचना मिले वहां पे उपयोग करेंगे। द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जहां कंटिन्यूअस बात हो, यानी कि कार्य का जारी होना पाया जाएगा, वहां हम लोग यूज करेंगे। तो आप लोग लगभग बातें समझ चुके होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सामान्यतः जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ये प्लूरल फॉर्म में होता है। उन्हीं को सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस सफिक्स करते हैं। किन शब्दों के अंत में एस सफिक्स करेंगे? जिन वर्ब्स के अंत में एस यानी कि डबल एस, CH, XO ऐसे चाहे वहां पे ES सफिक्स करेंगे। आइए थोड़ा सा और जानकारी इसको दे दें ताकि हम लोग अगले वीडियो में जब टेंस पढ़ेंगे तो वहां पे ये बात स्पष्ट हो। और आप लोग से आग्रह है कि आप लोग कलम कापी लेके जरूर इसे नोट्स कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, जिससे बढ़िया रहेगा। अब आते हैं हम लोग प्रोनाउंस पे कुछ बातें करेंगे। देखिए प्रोनाउन में हम लोग डिटेल वहां नहीं पढ़ने जा रहे हैं, जो टेंस में जरूरत है उसी की बात करने जा रहे हैं। डिटेल में आप लोगों का प्यार मिलेगा तो जरूर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात करेंगे। मैं बताया नहीं हुआ। देखिए मेन टॉपिक क्या है, देखिए आई और वी, आई और वी, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यू सेकेंड पर्सन। मैं इसको 2 बार लिखा हूं, अभी बताऊंगा क्यों लिखूंगा, क्यों लिखा हूं, रीजन बताऊंगा। ये सेकेंड पर्सन है। थर्ड पर्सन में इसको भी 2 कैटेगरी कर रहा हूं, ही, सी, इट, दे। इसको और नीचे लिख रहा हूं, दे।
ये कंप्लीटली थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है। अब आप लोग कैसे याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, सेकेंड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में क्या होता है, या क्या क्या आता है। देखिए, जब स्वयं के बारे में बात हो, यानी वक्ता खुद के बारे में बात करे, या जब हम लोग खुद के बारे में बात करें, तो वहाँ हमारा होता है फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किसके बारे में बात हो रही है? हाँ, बहुत बढ़िया, खुद के बारे में, यानी फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं, आप, हो गया, माफ कीजिएगा, मैं मुस्कुरा रहा हूं, हम लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो वहां पे क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मुस्कुराना अच्छी बात है। अब आते हैं सेकेंड पर्सन। जब सामने वाले के बारे में बात किया जाए, जैसे कि आप लोग मेरे सामने पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां पे सेकेंड पर्सन। ठीक है, जब किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात किया जाए जो वहां उपस्थित ना हो, जैसे आपका मित्र ले लीजिए, आपकी सहेली ले लीजिए, वह बहुत खूबसूरत है, यानी कि जो वहां पे उपस्थित ना हो, जिस व्यक्ति के बारे में बात किया जाए वो वहां उपस्थित ना हो, वो थर्ड पर्सन में आता है, अन्य पुरुष, हिंदी में बात किया जाता है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। जैसे कि वह आ रही है, मान लीजिए सीता की सहेली है, मान लीजिए राम आपका मित्र है, फ्रेंड है, तो उसकी बात करें, सीता की मैं बात कर रहा हूँ, वह आ रही है, राम की बात कर रहा हूँ, वह आ रहा है, यहाँ पे हम लोग के सामने आसपास उपस्थित है नहीं ना, तो जो व्यक्ति हमारे पास उपलब्ध नहीं रहता है, उपस्थित नहीं रहता है, जब उसके बारे में बात किया जाए उसे थर्ड पर्सन में रखते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब वक्ता स्वयं के बारे में बात करे तो फर्स्ट पर्सन, इसमें क्या क्या आता है? आई और वी, बहुत बढ़िया। जब वक्ता सामने वाले के बारे में बात करे तो वहां पे क्या? सेकेंड पर्सन, बहुत बढ़िया। इसमें सिर्फ यू आता है, मैं जानबूझ के डबल लिखा हूं, अभी बता रहा हूं, घबराइए ना, गलत नहीं लिखे हैं। थर्ड पर्सन किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात किया जाए जो उपस्थित ना हो, यानी अन्य व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है जो वहां उपस्थित ना हो, तो वो थर्ड पर्सन में आता है। अब इसमें थोड़ा और कैटेगराइज करें तो देखिए, आई सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, वी प्लूरल फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ दो लिखे, रीजन ऑफ प्लूरल को समझ गए हैं, आप बहुत समझना है। देखिए, तुम पढ़ रहे हो, तुम एक कवि हो, तुम एक कवि हो, तुम एक लेखक हो। मैं सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, यू ये सिंगुलर भी हो सकता है, यानी कि सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है। तुम लोग पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि बहुवचन। यही वजह है कि मैं यू को दो बार लिखा हूं, यानी कि ये बात करें तो सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। मैं मिटा दूं, चलिए बहुत बढ़िया, आप समझ गए। यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब आते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होता है? अन्य व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है जो वहां उपस्थित ना हो, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है। तो इसमें भी दो पार्ट है, इसमें दो पार्ट है, मैं नहीं ध्यान नहीं बताऊंगा। ये ई सी ई, ये सिंगुलर बहुत यूज होगा मेरे प्यारे मित्रों। ये आप जब वॉइस पढ़िए या खासकर नरेशन पढ़िए, वहां पे बहुत उपयोगी होगा। नहीं समझ में आए तो हम कहते हैं कैसे भी करके इसे घोल के पी लीजिए। नरेशन आप मेरे साथ पढ़िएगा, आप खुद देखिएगा, बहुत उपयोग है। यही वजह है कि मैं टेंस शुरू किया हूँ, ठीक है। टेंस का यूज हर जगह मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ें जो सिखा रहा हूँ प्रोनाउन की, ये तो एकदम जरूरी है नरेशन में जानना। यहाँ पे जान लीजिएगा आप लोग, तो वहाँ नरेशन में बहुत हेल्पफुल मिलेगा, यकीन करिए। आप सिर्फ मेरे साथ करते जाइए। तो बोलिए तो ही सी इट क्या है? सिंगुलर है, यहाँ पे दे क्या है? प्लूरल है। तो देखिए, आई मेरे साथ बोलिए तो क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। यू, इसमें दो बात है,
सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर हो सकता है, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर हो सकता है। ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, प्लूरल नंबर मतलब एक बहुवचन। दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। ठीक, अब थोड़ा और इसमें बात कर लें। ये सब नॉमिनेटिव केस में होता है। अब आप लोग दिमाग में आएगा नॉमिनेटिव केस क्या होता है, मैं अभी कुछ देर में स्पष्ट कर दे रहा हूँ। नॉमिनेटिव केस में आएगा, इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। अब मैं ऑब्जेक्टिव केस लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव केस। देखिए आप लोग खूब अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो मेरे साथ बोलिए। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। वी का क्या होता है, अस। यू का क्या होता है, यू। ही का क्या होता है, हिम। ही नहीं, हिम। सी का क्या होता है, हर। ईट का क्या होता है, ईट। दे का क्या होता है, दे। ये ऑब्जेक्ट जिसको आप कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। पॉजेसिव केस, हालांकि जिनको दिक्कत है वो सब्जेक्ट कह लें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग इसे सब्जेक्ट कहिए, इसे ऑब्जेक्ट कहिए, ठीक है ना। पॉजेसिव POSSESSIVE केस। तो आई का पॉजेसिव क्या होता है, माई। वी का क्या होता है, आवर, ठीक है। यू का क्या होता है, योर। ही का क्या होता है, हीज। हिम नहीं होता है, हीज होता है। सी का क्या होता है, हर। इट का क्या होता है, इट्स। दे का क्या होता है, दियर। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरे जितने भी मित्र हैं खासकर हिंदी मीडियम वाले, इसको देयर पढ़ते हैं, ये देयर नहीं है, दियर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया। तो मुझे पूरे विश्वास से आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा बात बोला हूँ कि नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस स्पष्ट करने के लिए मैं इसे रिपीट करके मिटा रहा हूँ, उसको भी बता रहा हूँ। देखिए, जब वक्ता स्वयं के बारे में बात किया जाए, यानी कि जब हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट पर्सन क्या बोले हैं, जब हम लोग अपने बारे में बात करें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, इसमें क्या क्या आता है, आई और वी। आई कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, क्या होता है, एक वचन। अब एक वचन क्या है, कि जब एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान की बात हो तो एक वचन यानी सिंगुलर नंबर। जब एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की बात हो तो वहां पे बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर। तो वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, यू सेकेंड पर्सन है, लेकिन ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। कैसे, जैसे कि हम बोले हैं कि आप एक लेखक हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, तो यू किस हिसाब से आएगा, यहाँ पे सिंगुलर रूप में। आप लोग विद्यार्थी हैं, तो ये किस रूप में आएगा, आप लोग, प्लूरल फॉर्म में। बहुत बढ़िया, यानी कि ये सेकेंड पर्सन में क्या होता है, सामने वाले के सामने वाले के बारे में बात किया जाता है। थर्ड पर्सन, इसमें अन्य व्यक्ति के बारे में बात किया जाए जो वहां पर उपस्थित ना होता हो, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, ही, सी, इट और दे आता है। तो ही, सी, इट ये एक वचन है, यानी कि सिंगुलर नंबर है। नंबर नहीं लिखे हैं तो उसको लेकर परेशान मत लीजिएगा, सिंगुलर नंबर यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। अब आप चाहो तो ऐसे सब्जेक्टिव रूप में ले लो, आपकी मर्जी। तो मैं इन सबका ऑब्जेक्ट लिखा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव केस। आई का क्या होता है, मी। वी का क्या होता है, अस। यू का क्या होता है, यू। ऑब्जेक्ट में बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ही का क्या होता है, ही। सी का क्या होता है, हर। इट का क्या होता है, इट। दे का क्या होता है, दे। इसी प्रकार आई का पॉजेसिव केस माई, वी का पॉजेसिव केस आवर, यू का पॉजेसिव केस योर, ही का पॉजेसिव केस हीज, सी का पॉजेसिव केस हर, इट का पॉजेसिव केस इट्स, दे का पॉजेसिव केस दियर। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो हालांकि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है बताने की, फिर भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो उसको दूर कर दूँ, जो डाउट है वो दूर कर दें। तब इसी के साथ में ये आज जो श्रृंखला की पहली वीडियो है मैं समाप्त करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं टेंस बात करूंगा। मेरा आप लोगों से आग्रह है, जितनी बातें इस वीडियो में मैं बताया हूँ
उससे आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए या मगअप कर लीजिए, जिससे कि अच्छे से तैयार हो टेंस आपका। जो मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम टेंस पढ़ाने जाएंगे वो टेंस। देखिए मेरी बात समझिए, जब टेंस आप सीख लेंगे तो वॉइस एक्शन सीख लेंगे, नरेशन सीख लेंगे, उसके साथ साथ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक तरह से आपका न्यू डालने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, राम लक्ष्य या सी लक्ष्य। तो यहाँ पे देखिए नाउन है, ये प्रोनाउन। तो ये हमारा वर्ब है, तो वर्ब से ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन आ जाए, ये भी वर्ब है। तो वर्ब से ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उसको बोला जाता है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस, यानी कि राम किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में। सी कौन से केस में है? नॉमिनेटिव केस में। और नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा है इनका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कर्ता कारक, कर्ता कारक। बहुत बढ़िया, फिर से रिपीट करना है कि जब वर्ब से ठीक पहले सब्जेक्ट आ जाए, यानी कि जब नाउन या प्रोनाउन वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट के रूप में आए तो वहां पे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस होता है, इनको कर्ता कारक कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, राम लव्स हर, सी लव्स श्याम। अब देखिए क्या बात है कि यहाँ पे वर्ब के ठीक बाद यहाँ पे एक प्रोनाउन आया है और यहाँ पे भी वर्ब के बाद एक नाउन आया है, यानी कि जब वर्ब के ठीक बाद नाउन या प्रोनाउन आए तो किस किस में होगा? हाँ बहुत बढ़िया, मुझे पूरा विश्वास था कि आप लोग बताएंगे। ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस को क्या करते हैं? कर्म कारक कहते हैं। आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया हो। अगर डाउट क्लियर ना हो तो वीडियो को बार बार देखिए, बहुत कुछ इसमें मिल जाएगा आप लोग को। और नेक्स्ट सीरीज से हम लोग टेंस पे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरे द्वारा पढ़ाया गया आज का टॉपिक पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि जितने भी हिंदी मीडियम के हमारे मित्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनको लाभ मिले और अंग्रेजी का डर उनके मन से निकले। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।